इन्फेक्शन बस आपको इससे नहीं हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय तक एक ही पैड ले रखा है तो उससे इन्फेक्ट, और आपकी जो ब्लोटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा आपको लगने लगेगी। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं जंक फूड की, लाइक ऐसा लगता है कि कुछ तो चटपट। हाय चाइनीज, माय नेम इज दिव्या, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज गोइंग अबाउट 10 थिंग्स व्हिच अ गर्ल शुड नेवर डू ऑन हर पीरियड्स। तो आपको ये 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीरियड्स में बिल्कुल भी नहीं करनी है। यू हैव टू स्किप ऑल दीज थिंग्स। सो या लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट इग्नोर योर पेन। इफ यू हैव एक्सट्रीमली पेन in your lower abdominal region, so just go check out a doctor and just take action about this, because this is very important to take care of your overall health on periods also. बहुत सारी लड़कियों को पेन होता है बट दैट इज समवेयर बेरेबल। लाइक मुझे भी पेन होता है, आई कैन बियर दैट पेन। लाइक मैं एक पॉइंट पे रो भी देती हूँ बट आई नो कि वो पेन ऐसा है दैट विल आज है कल चला जाएगा या फिर परसों चला जाएगा। लाइक एक दो दिन वो दर्द रहेगा, बट इफ़ यू आर at that stage कि आपको इतना पेन हो रहा है that you can't bear that pain, so just go and visit a doctor। तो आप अपने पेन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। हो सकता है कि आपने कुछ हैवी अपलिफ्ट किया या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर दी है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। सो या द सेकंड पॉइंट इज़ डू नॉट ड्रिंक सो मच कैफीन। आई नो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ऐसे हॉट चॉकलेट की, कॉफ़ी की, चाय की, बट आप बहुत ज़्यादा कैफीन कंज्यूम मत करो। आप कॉफ़ी एक पॉइंट पे ले लो बट मेक श्योर कि वो लाइट कॉफ़ी हो, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। बट चाय थोड़ा सा स्किप करो। ज़्यादा चाय पीना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पीना नुकसान कर सकता है। सब मिला के आपको कैफ़ीन इग्नोर करना है, कम से कम लेना है। कोशिश करो कि उसकी जगह आप नारियल पानी पी ले रहे हो या फिर कोई जूस पी ले रहे हो या फिर कोई फ्रूट अपने मनपसंद का खा ले रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपने कैफ़ीन इनटेक को थोड़ा सा कम रखो ड्यूरिंग पीरियड्स। सो द थर्ड पॉइंट इज़ आपको इंटेंस वर्कआउट्स नहीं करने हैं दैट कैन हार्म यू। आपका बॉडी जो है वो इस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन होती है आपकी बॉडी में, और पीरियड्स में हमें ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है दैट कैन हार्म आवर बॉडी। और वो आपको तुरंत प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है कि आपने कोई वर्कआउट किया और आपकी बॉडी पे अचानक से पेन होने लगा। तो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे ना योगा कर लो और हल्का फुल्का कुछ एक्सरसाइज कर लो, बट इंटेंस वर्कआउट आप स्किप करो। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट ईट जंक फूड सो मच। आई नो कि क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं जंक फूड की। लाइक ऐसा लगता है कि कुछ तो चटपटा मिल जाए, कुछ शुगर बहुत ज़्यादा मन करता है, लाइक मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। बट स्किप ऑल दोज थिंग्स। स्किप मतलब डू नॉट स्किप लाइक एट 0%, बट थोड़ा बहुत यू कैन ईट। बट ज़्यादा आप खा लोगे तो आपको क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है ना वो और ज़्यादा ब्लोटेड फील होगी और बहुत ज़्यादा आपको लेथार्जी फील होगी। पीरियड्स में तो ऐसे ही हमें बहुत ज़्यादा लो फील होता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे ना तो आपकी बॉडी 100% की जगह 400% आपको लेथार्जी फील कराएगी और आपकी जो ब्लोटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा आपको लगने लगेगी अचानक। सो द फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट स्किप योर वाटर इनटेक। तो अगर आप पानी कम पियोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप ऐसा बीमार हो और आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी। ऐसे इस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील करती है। और पानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखोगे तो आपका जो डाइजेशन है, आपको जो ब्लोटिंग है वो और ज़्यादा फील हो सकती है या फिर 3-4 दिन बाद आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज डू नॉट स्किप योर स्लीप टाइमिंग। लाइक बहुत ज़्यादा लेट तक कोशिश करो कि आप नहीं जग रहे हो। आप अपने जो स्लीपिंग साइकिल है उसको डिस्टर्ब मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बॉडी को रेस्ट दो। रेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बिस्तर पे और आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, फ़ोन स्क्रोल कर रहे हो रात भर। आपको सोना है। लाइक स्लीप, आपका जो स्लीप साइकिल है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आपको जो ब्लोटिंग है वो नहीं फील होगी और लेथार्जी भी आपको कम होगी। जब आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर आप अपनी नींद नहीं पूरी करोगे, आप रात भर जगोगे और लेट से सोगे, लेट से उठोगे, तो जो क्रैम्प्स है ना वो और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। सो द सेवेंथ पॉइंट इज डोंट स्ट्रेस सो मच। इट कैन डिस्टर्ब योर हॉर्मोन्स। ऐसा हो सकता है कि जो आपके हॉर्मोन्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े उस चीज़ से, और जो आपके क्रैम्प्स हैं, जो आपके ऑल ओवर अभी जो जो भी अंदर आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ना ड्यूरिंग पीरियड्स, उस वो और ज़्यादा वर्स हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा खुद को रिलैक्स रख रहे हो। कोशिश करो कि आप ज़्यादा एंजाइटी मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो उस टाइम पे, और ट्राई टू रिलैक्स।
So the eighth point is change your pads और tampons regularly. लाइक और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग ना ऐसा होता है कि यार पहले के ऐसे पैड्स पड़े होते हैं बहुत पुराने मेंस्ट्रुअल कप और टेम्पॉन्स, तो वो भी आप यूज़ कर लेते हो, बट कोशिश करो आपकी बिल्कुल फ्रेश, ऐसा नहीं कि कहीं पे पैड बहुत दिन से रखा हुआ है, उस पे डर्ट लग गया है, तो वो आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप स्किप करो यूज़ करना, क्योंकि वो क्या हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है उस चीज़ से। इन्फेक्शन बस आपको इससे नहीं हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय तक एक ही पैड ले रखा है तो उससे इन्फेक्शन, उससे भी हो सकता है कि आपने ओपनली अपने पैड्स को, अपने टेम्पॉन्स को ऐसे रखा हुआ और आपने इंसर्ट कर लिया उसको, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो द नाइन्थ पॉइंट इज़ डोंट ऑब्सेस विथ योर ओवरवेट। तो आप अपने वेट को लेके ना बहुत ज़्यादा टेंस मत हो कि आपका बॉडी वेट वो गेन हो रहा है और आप फील करो ब्लोटेड। दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू फील ब्लोटेड ड्यूरिंग पीरियड्स और आफ्टर सम डेज, द पीरियड्स। तो ब्लोटिंग इज़ वेरी नॉर्मल, सारी लड़कियों में ब्लोटिंग होता है। वी आर नॉट अ मॉडल, हमारी बॉडी डिफरेंट है, हमारी बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ब्लोटिंग इज़ वेरी नॉर्मल, डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ कि आप मोटे हो रहे हैं, आपका पेट निकल रहा है, आपको ब्लोटेड फील हो रहा है, आप हैवी लग रहा है, आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। मुझे भी पिंपल्स आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, एक हफ्ते पहले से मुझे ब्रेकआउट्स होने लगते हैं और उसके 4-5 दिन तक मुझे ऐसे ही पिंपल्स आते हैं और ब्रेकआउट्स होते हैं। तो मुझे अब पता चल गया है कि दैट इज़ नॉर्मल विथ माई बॉडी। मुझे जब पीरियड आने वाला होता है तो मेरी बॉडी में ये चेंजेस होते हैं, तो आई डू नॉट stress out about all these things. Then the last point of this video, the 10th point is, you know take care of your overall body, like love yourself. Take a very relaxing shower routine in which you are using your favorite flavor body wash, body scrub, or very relaxing body routine, body care, apply body lotion, perfume, feel so good. So yeah, all these points were which I really wanted to share with you girls. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट में बताना कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।